नमस्कार, मैं हूं अशोक व्यास और ये मेरा सौभाग्य है कि सत्संग की सरिता जो वात्सल्य ग्राम से प्रवाहित हो रही है उसका आनंद लेने का अवसर दीदी माँ रितंबरा जी के साथ हमें मिलने वाला है। और पहले तो आपको बहुत बहुत इसके लिए शुभकामनाएं अशोक जी। आपने श्री गणेश किया है हेडम टीवी का, और मैं सोचती हूँ कि वो विवेक के बुद्ध। हाँ नमस्कार, जी। मैं हूं अशोक व्यास और मेरा सौभाग्य है कि मैं सत्संग की सरिता जो भारत से ओजस्विता के साथ में, समर्पण के साथ में और एक संबल प्रदान करती हुई जो वात्सल्य ग्राम से प्रवाहित हो रही है, दीदी माँ रितंबरा जी हमारे साथ जुड़ रही हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है इस बातचीत में। प्रणाम, नमस्कार। नमस्कार। हम जब वर्तमान की चुनौतियों की तरफ देखते हैं तो अभी जो समय पूरे विश्व के सामने एक चुनौती लेकर आया है, जब आपने इसके बारे में जाना, क्योंकि ये ऐसा हुआ है जो हमने पहले कभी देखा, अनुभव किया नहीं, इतने बड़े पैमाने पर प्रभावित हो जाना। तो क्या प्रारंभिक आपका चिंतन रहा, क्या चिंताएं थी और क्या एक प्रकार से योजना जैसी रहती है अपने साथ साथ सबकी सुरक्षा के लिए, तो प्रारंभिक क्या चिंतन आपका इसके बारे में रहा, कोविड-19? देखिए व्यास जी, ये तो हम लोग पहले से ही जानते हैं कि मनुष्य ने अपनी सीमाओं का अतिक्रमण किया है। हमने अपनी मर्यादाएं तोड़ी हैं। प्राकृतिक जो हमारे लिए नियम है वो वैसे ही हैं जैसे पशु पक्षियों के लिए है, और हम प्रकृति माँ के बुद्धिमान पुत्र हैं। हमने बुद्धि का दुरुपयोग किया, उसका दुष्परिणाम हम ही भोग रहे हैं। और ये मैं इसको जब ये प्रारंभ हुआ तो प्रथम मन में विचार आया कि जैसे माँ अपने बिगड़े हुए बच्चे के मुंह पे चापक लगाती है उसको मार्ग पे लाने के लिए, ऐसे ही प्रकृति ने, कुदरत ने हमारे मुंह पे तमाचा मारा है हमें सजग करने के लिए। क्योंकि ये जो महामारी है भीषण है, लेकिन फिर भी भारत में तो हम कंट्रोल कर ही रहे हैं, लेकिन इससे भी भयंकर दृश्य सामने आएंगे अगर हमने अपने तौर तरीकों को नहीं बदला। तो मुझे ऐसा प्रारंभ में जब ये सब शुरुआत हुई तो ये बात आप भी जानते हैं कि जो अबोध बच्चा होता है माँ उसको बिल्कुल अपनी गोद में रखती है। आज ही हमारे यहाँ एक घटना घटी सिजई क्षेत्र में। हमारे विद्यालय की अध्यापिकाओं को गाड़ी में बैठाकर ले जाया जा रहा था, लेकिन हमारी गौशाला की गाय ने उस गाड़ी को घेर लिया, चलने नहीं दिया। आधे घंटा उसने बिताया, उसके बाद गाड़ी को वापस विद्यालय लेकर गए। फिर यानी मेरा मतलब कहने का यह है कि अगर भूकंप भी आने होते हैं तो गैया अपने खूंटे से रस्सी छुड़वाना शुरू कर देती है, पशु पक्षी चीत्कार करने लगते हैं, क्योंकि प्रकृति माँ अपने उन अबोध बच्चों को बता देती है कि क्या होने वाला है। और आप वैसे भी देखते हो कि जो बच्चा सक्षम नहीं होता माँ उसको जितनी चिंता करती है, लेकिन मनुष्य भी प्रकृति माँ के ही बच्चे हैं। हमको भगवान ने बुद्धि देके छोड़ दिया, और बुद्धि देके हमें आजादी दी, उस आजादी का हमने दुरुपयोग किया तो हमने जो भी किया उसका दुष्परिणाम आया। हमारी वो महत्व मतलब निरंकुश महत्वाकांक्षाएं थी, स्वाद की लालसाएं थी या प्राप्तियों की लिप्साएं थी, उसने हमें इस संकट में लाकर खड़ा किया। मैं देश की बात नहीं कर रही कि हम चाइना की बात करें, पश्चिम के जगत की बात करें, पूर्व की बात करें, बात तो पूरी धरती के पुत्रों की हो रही है। तो प्रारंभ में जब ये महामारी सामने आई, इसके भी पहले बहुत सारे कोरोना वायरस दुनिया के अंदर हैं। बार बार हमें अबोला जैसा वायरस था, हमारे देश में तो डेंगू है या अन्य ये जो स्वाइन फ्लू वगैरह जैसे वायरस रहे। तो ये सब हो क्यों रहा है? तो मुझे ऐसा लगा कि ये कोरोना नहीं है, ये तो प्रकृति की करुणा है जो हमें चपत मार के बता रही है कि अपनी सीमाओं में रहना चाहिए। अगर सीमाओं का अतिक्रमण करेंगे तो फिर आपको भोगना पड़ेगा। वही सारी मनुष्यता भोग रही है। और आप ये देखिए कि मनुष्य कैद है पर कुदरत जो है वो आजाद है, पशु पक्षी आनंद में है। नदियां इतनी, हमारे देश की नदियां तो कोई भी देश के अंदर गवर्नमेंट आ जाती इतना उसको स्वच्छ कर ही नहीं सकती थी जितना। जैसे ही मनुष्य 2 महीने के लिए कैद हुआ तो
कुदरत ने अपना शोधन कर लिया। जैसे हम उपवास करते हैं, हमारे पेट का, शरीर का शोधन हो जाता है, ऐसे ही भगवान ने मनुष्यों को कैद कर दिया और अपना प्रकृति का जो है शोधन कर लिया। तो प्रकृति ने स्वयं को शुद्ध कर लिया। और जब लोग घरों के अंदर रहे तो सीमाएं निश्चित थी, थोड़ा था उसमें गुजारा करना था। हमको ये भी समझ में आया कि हमारी आवश्यकताएं बहुत सीमित हैं, पर हमारी लालसाएं असीम हैं। इसीलिए अपनी आवश्यकताओं को असीम मान के साधनों को सीमित मानना ये उचित बात नहीं है, क्योंकि पूरे समय यही पढ़ाया जाता है कि आवश्यकताएं असीम है, साधन सीमित है। आवश्यकता सीमित है, साधन तो असीम है। तो आवश्यकता कितनी चाहिए? आपको 2 वक्त की रोटी चाहिए, आपको तन ढकने के लिए वस्त्र चाहिए, थोड़ी सी छत चाहिए। जब हम प्रदर्शन करने लगे तो हमने दुनिया भर के बवाल पैदा किए, दुनिया भर के बुरे पथ पे चलकर संग्रह किया। हमने दुनिया से इज्जत पानी चाहिए, सम्मान पाना चाहिए, चाहा सामान इकट्ठा करके। अब समझ में आ गया कि सामान इकट्ठा करके सम्मान पाने की जरूरत नहीं है। थोड़े सामान में भी हमारा गुजारा हो सकता है और हम दूसरों के काम आएंगे तो अपनी नजरों में सम्मानित हो जाएंगे। मैं व्यास जी सोचती हूँ, कोई भी विपत्ति आती है तो वो हमें कुछ ना कुछ देकर जाती है। हम जो है, जब पांडव भी वन वन भटके थे तो और निखर कर वापिस आए थे। तो ये महामारी, ये विपत्ति, ये आपदा, अगर मनुष्य बुद्धिमान है, उसे बुद्धि का दंभ है या वो बुद्धि का दावा करता है, तो उसे सीखना होगा इस घटना से कि अब हमारे जीने के तरीके कुछ अलग होने चाहिए और हमें उस तरह रहना है जिसमें अधिकारों की बात ना होके हमारे उत्तरदायित्वों का बोध हो, क्योंकि हम मनुष्य हैं। तो अधिकारों की प्यासी जो लिप्साएं हैं, उसने हमें औरों का खून चूसने के लिए लगा दिया। हमने सबका खून चूसा, पशुओं का, पक्षियों का। अब आप देखो कि जीते जी जानवरों को, पशु पक्षियों को चूल्हे पे पकाया जाता है, वो तड़पते हैं और उनको फ्राई किया जाता है। मतलब हद दर्जे की राक्षसीपन देखने को मिलता है। तो ये क्या है? आपकी भूख, वो पेट की भूख थोड़ी है, आपके पास तो वासना की भी भूख है। और भारत की धरती ने भोजन पचाना ही नहीं सिखाया था, भूख को पचाना भी सिखाया था। क्या बात? किसी भी तरह की भूख हो, हम उसे पचाना सीखे, यही तो हमारी साधना थी। लेकिन हम भारतीय भी बहके जीवन के प्रत्येक मोड़ पर, मैं अपनों से पूछ रही हूँ, हम दुनिया को बदल रहे कि हमको बदल रही है दुनिया? हम भी उसी चकाचौंध में फंसे और निरंकुश जिंदगी जीने लगे, और उसका ये दुष्परिणाम है सामने। अगर हम प्रकृति का अतिक्रमण करेंगे तो प्रकृति क्रोधित होकर हमें उसका दंड देगी। ये नियम यूनिवर्सल नियम है कि आपने जैसे ही मर्यादा तोड़ी तैसे ही आप उसका खामियाजा भुगतेंगे, और हम भुगतते हैं, चाहे हम शारीरिक दृष्टि से भोगे, चाहे हम मानसिक दृष्टि से भोगे। जैसे जैसे हम अपनी मर्यादाओं का त्याग करेंगे, वैसे वैसे हमें उसका दंड, उसका दंश भोगना पड़ेगा। मैंने इन सारी स्थितियों को ऐसे ही देखा कि कठोरता लगती है ईश्वर की, लेकिन कठोरता के पीछे भी कृपाई होती है, ताकि बहुत बड़ी विपत्ति से इस धरती को बचाया जा सके और मनुष्य अपनी सीमा में रहकर, मर्यादाओं में रहकर, अधिकारों के लिए ना जिए, जिम्मेदारियों के लिए जीना प्रारंभ करे। ऐसा प्रारंभ में मेरा चिंतन रहा। बहुत ही सुंदर। और जब दीदी माँ आपको सुनते हैं तो ऐसा लगता है कि हम सुनते ही चले जाएं, क्योंकि एक स्पष्टता और जो प्रेरणा की ऊष्मा आपकी वाणी से सहज प्रवाहित होती है, वो हमें संबल भी प्रदान करती है। और मैं 1-2 बातें आपकी दोहराऊं कि जो विपत्ति आती है वो भी कहीं ना कहीं वरदान है। उसमें ऐसी दृष्टि लेकर जब हम आगे बढ़ें, मर्यादाओं के प्रति अपनी सजगता बढ़ाने का, और जो प्रकृति ने ये शिक्षा इसके माध्यम से दी है, वो सारी बातें आपकी, और उसके साथ साथ जो भारतीय मूल्यों की तरफ भी आपने ध्यान दिलाया। और दीदी माँ, अक्सर ऐसा होता है कि हम में से सभी लोग सोचते हैं कि मैं तो अकेला हूँ, मैं तो विवश हूँ। और अभी भी जैसे आपने बताया कि हमने प्रकृति का दोहन किया, शोषण किया, तो अकेला मनुष्य सोचता है कि मैंने तो नहीं किया। तो ये जो एक सामूहिकता और पारस्परिक एक दूसरे पर निर्भरता वाली बात है,
उसकी जो सजगता है वो भी मुझे लगता है कि बढ़ाए जाने की आवश्यकता है। तो उस दृष्टि से मैं अपने सवाल का जो मुख्य बात यह है कि हम एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं, ये जो पारस्परिकता का भाव है वो हमारे आचरण में भी आए। ये वाली समझ आधुनिक युग में भारत में भी कम देखने में आ रही है। हम व्यक्तिनिष्ठ अधिक होते जा रहे हैं, आत्म केंद्रित अधिक होते जा रहे हैं। इसके बारे में आप क्या कहेंगी? देखिए व्यास जी, जैसे ही भोगवादी नजरिया हमें आएगा हम व्यक्तिवादी हो ही जाएंगे। माँ पिता इसीलिए खलते हैं क्योंकि हम आजादी को जीना चाहते हैं, गुरु इसीलिए खलते हैं कि हम खुद ही गुरु बनना चाहते हैं, जिम्मेदारियां इसीलिए बुरी लगती है क्योंकि हम जिम्मेदारियों से मुक्त रह के निरंकुश जीना चाहते हैं। लेकिन ये होता क्यों है? ये भोग लिप्सा की वजह से होता है। इसलिए भोगवादी नजरिया जहां भी होगा वहां व्यक्ति छुटकारा पाना चाहेगा अपनी जिम्मेदारियों से। उसे फिर मुश्किल लगेगा आदर्शों को जीना या मर्यादाओं को जीना या बड़ों की आज्ञाओं पे चलना। तो निरंकुशता तो तभी आती है जब भोग लिप्सा पैदा होती है। और हम ये नहीं समझ पाते कि इंद्रियों को अगर हम भोगों का चोगा डाल भी देंगे तो वो हमें कितना सुख देंगी। आपने लपलपाती जीव को संतुष्ट भी कर लिया अगर स्वाद के कारण, तो आपने क्षणिक सुख ही तो लिया। तो आपने क्षणिक सुख लेने के लिए स्थायी सुख का त्याग किया। स्थायी सुख क्या था? अगर आप आत्मिक और आध्यात्मिक दृष्टि से विचार ना भी करो तो स्थायी सुख था संबंधों में स्थिरता। जो संबंधों की स्थिरता है और संबंधों में जो सुरक्षा की भावना है वो हमारा स्थायी सुख है। अगर हम आध्यात्मिक बात ना करें, व्यवहारिक बात करें, अपने साधारण जीवन की भी बात करें, तो हम ऐन्द्रिक छोटे क्षणिक सुख के लिए हमने अपने स्थायी सुखों को तिलांजलि दी, क्योंकि हमने रिश्तों और संबंधों को तिलांजलि दी। तो भोग लिप्सा जैसे ही हमारे चित्त में पैदा हुई तैसे ही हमें निरंकुशता आई, और उसके कारण हम सारे बंधन तोड़ ताड़ के सोचते हैं जिम्मेदारियों वाले निकल जाएं। लेकिन हमने असली बंधन तो तोड़ा ही नहीं था कि जो हमारी ऐन्द्रिक लालसाएं थी, क्योंकि शरीर नहीं चाहता वो भोग, शरीर के माध्यम से मन ये भोग लिप्सा में डूबता है। शरीर का तो उपयोग होता है। अब आप देखो जून जुलाई में दूल्हे जो है शेरवानी पहने तलवार पकड़े घोड़े पे चढ़े रहते हैं और पूरा शरीर पसीना पसीनी, अंदर पूरी धारा बह रही होती है। तो अपने दूल्हे महाराज तलवार पकड़ के, अब बेचारे शरीर की तो ऐसी तैसी हो जाती है पर मन उसका स्वाद लेता है। तो मन जब स्वाद लेना शुरू करता है तो वो काया का भी दुरुपयोग करता है, क्योंकि काया को ये सब नहीं चाहिए, क्योंकि शरीर तो हमारा एक यंत्र है, पर इस यंत्र को माध्यम बना के मन वो सुख ले रहा है जो गलत तरीके के सुख है। इसलिए अब इस बात को जो समझ जाता है वो उसकी जिंदगी की विधा कुछ अलग तरह की रिदम के साथ, कुछ अलग तरह की छंद के साथ होती है। और जो आपने कहा कि परस्पर हम ग्लोबल एक विलेज बन चुके हैं, सारी दुनिया एक गांव है। अगर मेरे पड़ोस के अंदर लाश पड़ी होगी तो मेरे घर में तो पकवान बन नहीं सकते ना, इसलिए हमारे सुख दुख साझे हो गए। भले ही हम कहें कि मैंने ये नहीं किया, लेकिन अगर मेरे पड़ोसियों ने भी किया, अगर मेरे अपनों ने भी किया, अगर मेरे परायों ने भी किया, तो उसका दंश मुझे भोगना पड़ेगा। अगर मैंने बहुत गाड़ियां चला के कार्बन डाइऑक्साइड पैदा नहीं की तो भी जब ओजोन की परत फटेगी तो उस खराब किरणों से पाला मेरा भी पड़ेगा। इसलिए पड़ोसी देश अगर कुछ अमर्यादित जीवन जी रहा है तो उसका खामियाजा हमें भी भुगतना पड़ेगा। इसीलिए सारी मनुष्यता मिलकर उस दिशा में जाए जिस दिशा में इस सृष्टि और प्रकृति और धरती की रक्षा करनी है। वो जिम्मेदारी बुद्धिमानों की है, लेकिन अगर संकट आया तो तथाकथित बुद्धिमानों के कारण ही आया। इसलिए धर्म की यहाँ जरूरत पड़ जाती है कि आपको विज्ञान चाहिए, पर अगर विज्ञान बिना धर्म की मर्यादा के होगा तो वो आपका नाश करेगा, वो इस पृथ्वी को ही संकट में डाल देगा। और वही हमारे सामने है। भारत की ये भूमिका थी कि उसे सारी दुनिया को बताना था, क्योंकि भारत विश्व भारती का अंगन है, सारे ब्रह्मांड का
आंगन विश्व भारती है ये। लेकिन यहाँ भी नेतृत्व इतना अपने आप में ही दुविधा में है कि वो समझ ही नहीं पाया कि उसने दुनिया को क्या देना था। तो ये सारी चीजें दिखाई देती हैं मुझे। जो मैंने पहले कहा था कि हर हालात और परिस्थितियां हमें कुछ ना कुछ, सच है, विपत्ति जब आती है तो वो कुछ ना कुछ हमें दृष्टि दे के जाती है। तो अगर कुछ गड़बड़ करेगा कोई हमारे मनुष्य जाति का कोई बंदा, तो सारी मनुष्य जाति को ही नहीं भोगना पड़ेगा, अपितु पशु पक्षी जड़ जंगम सबको ही भोगना पड़ेगा। हरितिमा प्रकृति धरती नदियां सागर सबको ही भोगना पड़ेगा। तो ये वही हमारा कर्म फल हमारे सामने आ गया है, जो कि हमारी भोग लिप्सा का बीज था। देखिए बीज बहुत छोटा होता है, बहुत छोटा होता है। एक नन्हा सा बीज, फूल भी, पत्ते भी, फल भी, पैदा हुए अंजीर इस कदर सामा लिए बैठा था एक दाने में कौन, एक दाने में इतनी बड़ी सामर्थ्य होती है। इसी तरह हमारे कर्म का बीज छोटा होता है, पर उसका फल आता है तो इतना ही भयंकर, इतना ही बड़ा होता है। चाहे वो अच्छाई का बीज हो और चाहे वो बुराई का बीज हो, सबको एक साथ भोगना पड़ेगा। इसलिए धरती एक परिवार के परिवार है, और इस धरती के पुत्र जागृत पुत्र, बुद्धिमान पुत्र, विवेकी पुत्र मनुष्य हैं। उनको समझना है कि उन्हें कैसे जीना है ताकि सब सुखी रहें और हम भी सुखी रहें। तो हम सब सुखी रहें, इस तरफ हम बढ़ें। जब दीदी माँ ऋतंबरा जी के साथ बैठकर उस बारे में कुछ श्रवण करने का, कुछ सीखने का अवसर मिल रहा है, तो मैं ये बात आपके साथ याद करना चाहता हूँ दीदी माँ कि आपकी वाणी में जो एक विशेष ओज के साथ साथ एक स्पष्टता है, जहाँ भक्ति और आध्यात्मिकता के संदर्भ नैतिकता पूर्ण जीवन जीने की सहज सीख हर आयु वर्ग के लोगों को देते हैं, वो भी अपने आप में एक विलक्षण बात है। तो इस संदर्भ में जब आप वात्सल्य ग्राम से संबोधित कर रही हैं, तो वहाँ भी एक विशेष परिवार का निर्माण आपने करुणा और प्रेरणा से जो किया है, उसके बारे में भी हमारे दर्शक आपसे कुछ फिर से सुने, ऐसा आपसे निवेदन करने के साथ साथ सबका गोत्र वहाँ पर परमानंद जी आपके गुरु महाराज के नाम से है, उसको लेते हुए भी मुझे लग रहा है ये आने वाली पीढ़ी में जो मूल्यों के संचरण की दिशा में एक विशेष सफलता मिल रही है। तो ये वाला जो संदर्भ है, अगर आप संक्षेप में, क्योंकि हमारे कई दर्शक हैं जो इस पूरे पावन जो एक अभियान है उससे परिचित नहीं है। अशोक जी, वात्सल्य ग्राम में ना समाज के द्वारा त्यागी हुई इकाइयां हैं, चाहे वो बच्चा है चाहे वो महिला है, तो जो समाज की मुख्य धारा से अलग कर दिए गए, तो उनका जन्म और उनके जन्म की प्रक्रिया, उनकी अपनी बहुत सारी दिक्कतें, इस तरह की मैंने हमेशा ऐसा अनुभव किया कि अगर मनुष्यों के साथ आप सदैव होकर अच्छा व्यवहार करें तो उनके अंदर भी भारी संभावनाएं होती हैं। तो बहुत बार तो हम देखते हैं कि अच्छे परिवार में, अच्छे खानदान में, बहुत अच्छे, जहाँ कुल और रक्त की शुद्धता होती है, वहां भी विचित्र तरह के प्राणियों का जन्म हो जाता है, प्रारब्धवशात या जिस भी तरह की चीजें हों। लेकिन जो लोग समाज की मुख्य धारा से अलग फेंक दिए गए, तो वो तो अपने आप में ही एक इस तरह की इकाई है कि जो भले ही दोष समाज का रहा हो और उसका दंडनीयों को ना मिलकर किसी और को ही मिल रहा है जो निर्दोष है। मेरी प्रारंभ में ये दृष्टि रही कि दोषी तो समाज में ही स्थापित रहते हैं, पर जिनका दोष नहीं है उनको सारी जिंदगी के लिए एक विचित्र तरह के असहायता, अकेलेपन के लिए छोड़ दिया जाता है। तो वात्सल्य ग्राम में जब ये विषय आया, तो फिर ये विषय आया कि भाई अगर परिवार है, माँ है, तो फिर कोई ना कोई पहचान भी होनी चाहिए। तो मेरे गुरुदेव ने कहा कि मैंने उनसे आज्ञा ली कि गुरुदेव, ये सारी संतानें आप अगर इन्हें स्वीकार करेंगे तो इनको आपके नाम की पहचान मिलेगी। और कदाचित ऐसे तो बहुत कम होता है कि व्यक्ति के ऊपर उसके नाम का प्रभाव हो। मैं कभी कभी हंसा करती हूँ कि नाम तो गेंदा देवी होता है और खुशबू करौंदे जैसी भी नहीं होती। कई बार लोग जो है नाम दे देते हैं बड़ा ऐसा, अब जैसे मेरे गुरुदेव ने मेरा नाम दे दिया ऋतंबरा। अब आप देखो कि बुद्धि सद्बुद्धि बनती है, सद्बुद्धि जब
प्रज्ञा बनती है, प्रज्ञा जब मेधा बनती है, मेधा जब रितंभरा बनती है, यानी रित को अपने अंदर सत्य को धारण करने वाली बुद्धि का ही नाम तो रितंभरा है ना। तो मेरा तो बुद्धि से कोई लेना देना नहीं अशोक जी, हमारे तो ये अपर स्टोरी खाली है, इधर से काम लेते हैं और बड़ा गड़बड़ हो जाता है। तो कभी कभी नाम देने का तो अर्थ होता है कि उस नाम से कुछ ना कुछ प्रभाव पड़ जाए। तो कुछ भी कोशिश जो की जाती है वो इस शुभ के लिए ही की जाती है। तो मैंने देखा कि अनाथ आश्रमों में लोग बर्दाश्त नहीं करते, किसी से गलती हो जाती है बाहर कर दिए जाते हैं बच्चे। 18 साल की 1 साल का बच्चा 6 साल तक एक जगह रहेगा, 6 साल से 12 साल तक एक जगह रहेगा, 12 साल से 18 साल तक एक जगह रहेगा, 18 साल का हो जाएगा बाहर खड़ा कर दिया जाएगा। फिर वो कोई ना कोई उसके अंदर ऐसी बुराई आ जाएगी जिसके कारण वो बुरे रास्ते पे चला जाएगा। ये बात मुझे कभी भी समझ में आई नहीं। मुझे लगा कि मेरे पास तो कोई ज्यादा काम नहीं है, चलो मैं यही काम करती हूँ कि बच्चे को स्थायित्व मिले, उसे सुरक्षा का बोध मिले और उसे एक माँ मिल जाए उसकी जिंदगी में, ताकि उसके जीवन में स्थिरता आए। तो इन सारी बातों के कारण जो हृदय में एक पीड़ा पैदा हुई, उसके कारण ये हुआ कि ऐसी संतानों को अगर वो स्त्री मिल जाए जो स्वयं भी अकेली है, तो उसको भी जीने का आश्रय मिल जाएगा और उसका वात्सल्य तृप्त हो जाएगा। क्योंकि मानवी को पुरुष की बहुत जरूरत नहीं होती, क्योंकि मानवी जो होती है वो कामिनी रूप में थोड़े समय के लिए होती है, पर उसका मातृत्व उसका असली स्वरूप मातृत्व का ही होता है। अगर स्त्री का मातृत्व तृप्त हो जाए तो फिर उसको बाकी चीजें परेशान नहीं करती। तो उसे बच्चा मिल जाए, वो उसे लालन पालन करे, पोषण करे, उसको जिंदगी का उद्देश्य मिल जाए, और जो माँ को तरस रहा है उसको माँ मिल जाए। इस ख्याल के साथ हमने इस प्रोजेक्ट प्रकल्प को मैं ये नहीं कहूंगी अशोक जी कि मैंने शुरू किया, मुझे तो ये कहने में भी विचित्र ही लगता है, क्योंकि मैंने कोई योजना बना के कुछ शुरू नहीं किया। नियति ने मेरे आसपास ये सारी लोगों को एकत्रित कर दिया है। और मैं तो राम जन्मभूमि का आंदोलन भी भगवान ने उसमें मुझे लगा दिया था, फिर नियति के द्वारा निश्चित किया गया ये प्रकल्प है जिसमें मैं इन सबके साथ हूँ। और ये कोशिश थी कि वत्सलता मिले, प्रेम मिले, उनको योग्य मार्ग मिले और संतानों का आपस में एक दूसरे के प्रति भाई बहन मिले, रिश्ते मिले, वही कार्य वात्सल्य का है। तो ये 3 तरह के लोग एक साथ आए, और जब कुटुंब टूट रहे हैं और जब लोग एक साथ रहना नहीं चाहते, तो वात्सल्य ग्राम में 10-10, 15-15 लोग एक घर में एक साथ रहते हैं, एक दूसरे के पूरक बन के रहते हैं। और अभी तो लॉकडाउन हो गया, सारे बच्चे यूनिवर्सिटी से घर आ गए, कोई बच्चे पढ़ लिख रहे हैं, कोई अलग अलग तरह की पढ़ाई कर रहा है, पोस्ट ग्रेजुएशन कर ली बच्चों ने, तो सभी लोग कॉलेज से वापिस आ गए हैं, छोटे भाई बहनों को संभालते हैं, उनको पढ़ाते लिखाते हैं। इस तरह करके ये बिना खून के रिश्तों का एक कुटुंब है, परमानंद परिवार है ये। और इस तरह करके ये इसके साथ मेरी चेतना जुड़ गई, और ये नियति के द्वारा निश्चित किया गया भगवान कृष्ण की लीला भूमि पर ऐसा प्रकल्प है जहाँ देवकी से छूटे हुए कान्हा यशोदाओं की गोद में आ गए। तो बहुत ही सुंदर आपने बात बताते हुए जो 2-3 बातें आपकी मुझे लगा कि मैं फिर से उनको रेखांकित कर दूं। उसमें से आपने जितनी सरलता से कहा कि ये वाला हिस्सा खाली है, तो मुझे लगता है सबका खाली रहे तो बहुत अच्छा जगत हो जाए, क्योंकि हमारा इतना अधिक भरा हुआ रहता है और वहाँ पर इतनी अधिक उठापटक होती रहती है कि करना क्या है, निश्चयात्मक जो बुद्धि है वहाँ तक पहुँच भी नहीं पाते हैं। और आपके मैं कुछ जो प्रवचन सुन रहा था तो सुनते सुनते एक उत्साह से भर जाता है मनुष्य, एक सकारात्मक ऊर्जा जैसे संचरित हो जाती है। और जैसे सरस्वती माता की आपके ऊपर इतनी कृपा है, तो आपकी वाणी से जो शब्द हैं वो एक अपना अलग ही सौंदर्य प्रकट करते हुए हम तक अपना भाव साथ में लिए हुए आते हैं। मैं सबकी स्वास्थ्य के लिए, अपनों के लिए, आपके लिए, सबके लिए मंगल भावना प्रेषित करती हूँ। स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए, लंबे समय तक जियो
और हमारे अपने धर्म और संस्कृति सनातन के संवाहक बन के जियो, ताकि जीवन की सार्थकता का स्वाद मिलता रहे।